Okay, so let's now solve this integral, which is integral of x minus 1 dx over x plus 1 whole root of x cube plus x square plus x. And first of all, don't be scared after seeing this question. Right, that is the most important thing in integration questions. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे इंटीग्रल्स देखे हैं जो ऑफ द फॉर्म थे एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 के फॉर्म के देखे थे. हाँ, बिल्कुल. एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 के फॉर्म के देखे हैं. अच्छा. तो इसमें हमने क्या सीखा है बेसिकली, हमने सीखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है. तो बेसिकली हमारा इंटीग्रल थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है. इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मैं एक्चुअली मैं स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ, ये तो आपको आता ही होगा. The numerator will become x square minus 1. x square minus 1 and this would become x plus 1 का whole square. Okay. जिसको मैं expand कर सकते हैं. x square plus 2x plus 1. Exactly. And this thing is root of x cube plus x square plus x dx. अब इसमें मैं वही चीज़ अप्लाई करूँगा, मैं न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा. ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके. dx और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स. अच्छा, मैंने अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक x निकाला है, एक x यूज़ किया. Exactly. अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मैं अपना एक दोबारा जो अगला एक बचा हुआ x है उसको यूज़ करता हूँ डिवाइड करने के लिए. And which will become x square when it comes in under the root. ओके, राइट, वी करेक्ट. x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स. अच्छा, एक ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं कहेंगे, अगर कोई यहाँ पे किसी ब्रैकेट के अंदर हम लेकर जाते हैं, अगर कुछ पावर p है तो अगर हम x को लेकर जा रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर तो x रेज टू द पावर 1 बाई p पावर बन के वो अंदर जाता है. तो इस केस में पावर हाफ थी तो yes, exactly. तो x स्क्वायर बनकर अंदर जाएगा. डिवाइड करा था हमने तो ऑब्वियसली तो डिनोमिनेटर में x था. हम सॉरी, यहाँ पे इसमें डिनोमिनेटर में x था तो ये x रेज टू द पावर 1 बाई p बनकर अंदर जाएगा. 1 बाई 1 बाई 2 is 2. So that I need not do. You can quite clearly see that this is the derivative of this thing is the derivative of x plus 1 by x. Right. तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिली अवेलेबल है x plus 1 by x. बिल्कुल. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एनालाइज या अंडरस्टैंड करना कि हम चाहे तो किसी कांस्टेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. बिल्कुल. सो हम इसमें किसी और जैसे कि हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए. इसमें ऑप्शन हमारे पास दो हैं, या तो हम x प्लस 1 इसको पूरा मान लें, हम t मान लें, या फिर इसको हम t मान लें. ओके. हम अंडर रूट वाली चीज़ को मान लेते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होती है. नेचुरली हम यही सीखते आ रहे हैं. बिल्कुल. तो हम एक्चुअली और स्मार्ट काम करेंगे. हम x प्लस 1 दो चीज़ों को इकट्ठे काम तमाम करेंगे, ऐसे कह सकते हैं. ओके. तो इसको हम t स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक है. तो अब हमारा जो ऊपर आया है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx जो आएगा वो 2t dt आएगा. Exactly. Right. So what we'll get is this things that the portion at the top will turn out to be 2t dt. Okay. Right. And this thing is going to be t square plus 1. राइट, क्योंकि आप देखो ये टी स्क्वायर है तो हमें प्लस 1 करके ये आ गया. एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी टी and t will cancel. So this makes it a very simple integral that is twice tan inverse t. जहाँ पे t हमारा क्या है, t is root of x plus 1 plus 1 by x. Okay. And this is your answer with a constant. So by this we end this question. So let's try to solve this integral, which is cos 8x minus cos 7x over 1 plus 2 cos 5x dx. Okay. So इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है एनालाइज करना कि यहाँ पे ट्वाइस cos 5x है. ओके. यहाँ पे जब ट्वाइस cos 5x है तो जो वैलिड फार्मूला जो एक दिमाग में आता है वो यही आता है कि अगर हम इसको ऊपर नीचे ट्वाइस cos 5x अगर हम sin 5x और कर लें तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके cos 10x बन जाएगा. तो यहाँ पे sin 10x बन जाएगा. ओके. sin 10x. सो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है एनालाइज करना कि हमें किसी तरह इस डिनोमिनेटर को वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट. ओके. बिकॉज अब देखो ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं. अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहूँ cos 8x 1 plus 2 cos 5x तो cos 8x ऐसे ये फॉर्मूला कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है भी नहीं. और बिल्कुल. हमें ये आपको ये याद होगा कि इस चीज़ का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है.
हाँ बिल्कुल. सो 1 प्लस कॉस 2x होता है ना कि 1 प्लस 2 कॉस x, अगर आपको याद होगा तो. सो दिस इज़ नो फॉर्मूला. सो व्हाट आई डू इज़ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin 5x. सो दैट मेक्स इट sin 5x cos 8x माइनस cos 7x. Okay. cos 7x है ये, एंड यहाँ पे आ जाता है sin 5x प्लस sin 10x. अब ये देखो, ये ऐसी फॉर्म आ गई है जिसपे हम जो साइन वाले फार्मूलाज हैं, नॉन प्रॉपर फार्मूलाज, वो अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था आपको यहाँ पे sin 5x से मल्टीप्लाई करना फार्मूलाज अप्लाई कर पाने के लिए. ठीक है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है. इसमें हम क्या करते हैं, इसको sin 5x इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये फार्मूला याद करते हैं जो कि सिंपल फार्मूला है, यानी -2 होता है यहाँ पे साइन ऑफ 15x/2 बिल्कुल. इंटू साइन x/2. एग्जैक्टली. हमने कुछ नहीं किया है इसके अंदर, हमने a प्लस b/2 किया है और a माइनस b/2 किया है विद अ -2 in it. Right, so next up we have in this formula which goes like 2 sin 15/2 and cos of 5/2. 5x/2. 5x/2. This thing cancels with this thing. Okay. Right, अब देख, सॉरी, यहाँ पे sin 10x आएगा. Exactly. सो यहाँ पे हम देखते हैं ये sin 5x है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं. पहले हमने 2 से 2 को वी गेट रिड ऑफ दिस टू सिंप्लीफाई आवर जॉब. यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीग्रल और dx है. ठीक है, तो हमने sin 5x को हम sin 5x/2 cos 5x/2 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम वी वांट टू गेट रिड ऑफ द complexity in the denominator. Okay. ठीक है, so what we have eventually is -2 sin 5x/2. I've done it in one step. You can do it yourself as well. मतलब if you want to simplify, break it into one more step, but doing it fast is the key. Right, so यहाँ पे sin x/2 भी आ गया. हमारा कुछ बचा ही नहीं. यहाँ पे देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये. अब हम 2 को भी अंदर ले लें तो हमारे लिए एडवांटेजेस प्रोपोजिशन हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 टाइम्स ओके साइन ऑफ 5x/2 इंटू साइन x/2. सो बिल्कुल. अब ये फार्मूला भी आपको पता ही है, बहुत सिंपल फार्मूला है ये हम cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के सब्ट्रैक्शन से लाते हैं. इसमें हम cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी करते हैं. बिल्कुल. तो cos a माइनस बी जब हम करेंगे तो दैट विल बिकम cos 2x माइनस cos ऑफ 3x. एग्जैक्टली. तो ये हमारा आंसर. अब ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है. तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो होगा -sin 2x/2 प्लस sin 3x/3. इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ एनालाइज करना है इसमें कि हम जिसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे थे वो कितना सिंपल हो गया एंड में आके. सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन अच्छा होने के लिए. Okay, so let's solve this integral, which is integral of 5x to the power 8 plus 7x to the power 6 over x square plus 1 plus 2x to the power 7 whole square dx. Okay, now looking at this very complicated. अगर आप किसी बिल्कुल ब्रेक करना चाहोगे, डिवाइड करोगे या पॉलिनोमियल बनाना चाहोगे, नहीं काम करेगा ये. तो ऐसे जब क्वेश्चंस दिखें तो एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए, जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को x की पावर से डिवाइड करके ट्राई करना, ताकि आपका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में बन जाए. ओके. सो इसमें भी हमें वही काम करना है, एनालाइज करना है कि डिवाइड किससे करना है. देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो इसमें क्या है कि टर्म्स 2 हैं यहाँ पे. अच्छा. यहाँ पे टर्म्स 2 हैं न्यूमरेटर में, तो कोई नीचे कांस्टेंट जरूर आना चाहिए अगर हम डिवाइड कर रहे हैं. ओके. तो पॉसिबल क्या केसेस क्या हो सकते हैं, या तो x⁻7 कट जाए या x² कट जाए. ओके. अगर हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली अभी हम देखते हैं तो अभी तो डेरिवेटिव नहीं है ना ये. अभी तो ये 2x प्लस 14x⁻6 नहीं है ना ये अभी. बिल्कुल. तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा. तो हम 2 केसेस इसमें टेस्ट करने के तरीके 2 ही हैं. अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई x की पावर से हम डिवाइड करते हैं तो वो किस फॉर्म में अंदर जाती है, वो x⁻1/p की फॉर्म में जाती है अगर यहाँ पे p है तो. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसे x⁻4 से डिवाइड करते हैं, पहले x⁻4 टेस्ट करते हैं जो ऑब्वियस है क्योंकि हमें अंदर x² लेके जाना है. ओके. तो हम डिवाइड करते हैं x⁻4 से, तो न्यूमरेटर बन जाता है 5x⁻4 प्लस 7x³ और नीचे हमारे पास जो आ जाता है दैट इज़ वी गेट रिड ऑफ x², तो दैट इज़ 1 प्लस 1/x². ओके. प्लस 2x⁻5.
नाउ यू विल रियलाइज दैट दिस इज स्टिल नॉट द डेरिवेटिव. ये बिल्कुल. हमारा पहला अटेम्प्ट था, नेचुरल अटेम्प्ट. यहाँ पे x रेज़ टू दी पावर 5 के लिए हमारे पास 10x रेज़ टू दी पावर 4 होना चाहिए. यहाँ पे 5x रेज़ टू दी पावर, चलो वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एक टर्म नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है, वो कैसे हम बैलेंस करेंगे? नहीं बिल्कुल. तो यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी. एंड फिर हम अपना एक लास्ट तरीका ट्राई करते हैं. अगर ये नहीं, इससे नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे क्वेश्चन इस कैटेगरी का है ही नहीं. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत क्विकली टेस्ट करनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऑल्टरनेट मेथड हो इसको करने का तो आप उस तक पहुँचने का आपके पास टाइम बचे. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ. यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स रेज़ टू दी पावर 14 से डिवाइड करने की. ओके. क्योंकि आपको पता है एक्स रेज़ टू दी पावर 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो अंदर जाएगा, बिल्कुल, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जब जाएगा वो तो 7 जाएगा. 7 जाएगा. तो हम यहाँ पे इसको एक्स रेज़ टू दी पावर 14 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करते हैं तो 5/x रेज़ टू दी पावर 6 आ जाता है. यहाँ पे 7/x रेज़ टू दी पावर 8 आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो बात बनती है वो क्या आता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू दी पावर 7, बिल्कुल, 1/x x रेज़ to टू दी the पावर power 5 plus 1/x to the power 7 and plus 2 whole square. नाउ you'll see कि इसका डेरिवेटिव है. अभी हैंडराइटिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको मैं ठीक कर देता हूँ. ये 2 है ना कि z, ये 2 है एंड दिस इज x रेज़ टू द पावर 7. Okay, now numerator is coming out with derivative of denominator. Exactly, that's what we were trying to do. ये केस ऐसी प्रॉब्लम्स डिज़ाइन की जाती हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए ये. ठीक है, तो अब डेरिवेटिव में बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे माइनस साइन भी आना चाहिए. बिल्कुल. तो दैट वी कैन एडजस्ट क्लियरली, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग. ये हम इसको माइनस कर सकते हैं दोनों चीज़ों को. एंड यहाँ पे इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया है ये, यहाँ पे हम इसको यहाँ माइनस लिख देते हैं, छोटा सा, एंड हमने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया. बिल्कुल. ठीक है, सो दिस थिंग्स डेरिवेटिव इज दिस थिंग प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. सो Yes. अब तो आंसर आ गया हमारा बिल्कुल. इजीली. तो अगर आपको याद रखना चाहिए, ये तो डायरेक्टली फॉर्म आ गई dt बाई टी स्क्वायर की फॉर्म आ गई है. तो बिल्कुल, which is -1/t. The माइनस integral. यहाँ पे आ गया. इसका आंसर जो आता है वो -1/t आता है, यानी हमारा आंसर 1/t हो गया. Okay. ठीक है, 1/t प्लस कांस्टेंट, यानी t क्या है? t इज इक्वल टू 1/x क्यूब To the power 5, x to the power 5. ओ आई एम सॉरी, हैंडराइटिंग, बैड हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है ये. 1/x रेज़ टू दी पावर 5 है यहाँ पे. 1/x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू दी पावर 7 प्लस 2. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा, हम 6 रेज़ टू दी पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. x रेज़ टू दी पावर 7, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x रेज़ टू दी पावर 7. Okay. So this is your final answer with a constant. और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी कभार लोग हैंडराइटिंग प्रॉब्लम के जैसे 4 को 9 कर देते हैं. सो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड करना है बिल्कुल, जैसे ये 7 है. क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं और इससे हमारा बहुत लॉस हो सकता है.